दोस्तों, नटमेग यानी कि जायफल के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल भी करती है। पर क्या कभी आपने जायफल का इस्तेमाल किया है? मैं ये गारंटी से बोलता हूँ कि 99% लोगों ने कभी भी जायफल का इस्तेमाल नहीं किया होगा और ना ही इसके चमत्कारी फायदों के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको ये भी गारंटी से बोलता हूँ कि जब आप जायफल का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे, सही टाइम पर करेंगे और सही चीज को मिला करके करेंगे, तो आप आपके शरीर की हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर यानी कि मर्दों के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है, चाहे वो आपको 25 या 30 साल की उम्र में देखने को मिले, चाहे वो आपको 50 या 60 साल की उम्र में देखने को मिले, पर मिलती जरूर है। जैसे पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का नहीं आना, जिसकी वजह से तनाव और इरेक्शन का नहीं आना, लिपिडो प्रॉब्लम यानी कि काम इच्छा में कमी महसूस होना, उत्तेजना में कमी महसूस होना, बीवी के पास जाने का मन नहीं करना या पार्टनर से मिलने का मन नहीं करना, लो स्पर्म काउंट यानी कि वीर्य की संख्या में बहुत ज्यादातर कमी महसूस होना, या कुछ लोगों की रिपोर्ट में स्पर्म का बिल्कुल नील हो जाना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन का होना, यानी कि बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और चुटकी बजाते ही आपका काम जो तमाम हो जाता है। और जब ये यौन संबंधी 100 तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है, तो हमारे जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती है, नसों के अंदर कमजोरी होनी शुरू हो जाती है और शरीर के अंदर लो इम्यूनिटी, लो स्टेमिना, थकान, कमजोरी और ढीलापन होना शुरू हो जाता है और मानव के शरीर के अंदर दमखम जैसा नहीं होता है। तो हजारों तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कभी न कभी देखने को मिलती है। और हम जब इन सभी बीमारियों को सुधारने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं और ना ही उनके पास जाते हैं, और हम जाते हैं तो सीधा मेडिकल स्टोर पर वहां पर लेते हैं मैनफोर्स, वयाग्रा, टडालाफिल, सिल्डेनाफिल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आपको ये पता नहीं होगा कि इन दवाइयों का अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर इसके भयंकर से भयंकर नुकसान जो है वो आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से और अपने घर पे ही इन हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं, तो यकीन मानिए इस वीडियो का हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जायफल को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जायफल के अंदर कौन सी एक चीज है जो आपको मिला करके इस्तेमाल करना जरूरी है। एंड थर्ड नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जायफल का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज के लिए रामबाण क्यों माना जाता है। फोर्थ एंड लास्ट नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जायफल को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको लेने का सही टाइम क्या है और कौन कौन लोग जो है इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। तो ओवरऑल वीडियो में हम यही बात करेंगे, तो वीडियो का एक भी पार्ट जो है आपको स्किप नहीं करना है। तो अपनी अच्छी सी मात्रा को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक वो जरूर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है मोहम्मद सब्बर, आप देख रहे हैं फार्मा मेडिसिन। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपके पास डेफिनेटली पहुंच जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते हैं इस प्यारी सी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि जायफल को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे जो सबसे सुपर जो जायफल को इस्तेमाल करने का फायदा है, जायफल के अंदर पाए जाने वाले विटामिन सी और आयरन और जिंक जैसे जो तत्व है वो पुरुषों के ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का काम करते हैं, जिससे पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई तेज हो जाती है, इरेक्शन आने शुरू हो जाते हैं, तनाव आने शुरू हो जाते हैं। इन जायफल के इस्तेमाल से हमारे स्पर्म की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट और सटीक रहने में हमारी मदद करती है और यही जायफल हमारी लिबिडो प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी कि काम इच्छा उत्तेजना को 10 गुना बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और इसी जायफल से इस्तेमाल से हमारी PME यानी कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, यानी कि अगर आपकी टाइमिंग बिल्कुल 0 सेकंड है, उसको आप बहुत जल्दी जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसको बहुत जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी ये जो है हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर सेकंड और सबसे पावरफुल जो जायफल को इस्तेमाल करने का फायदा है, जायफल के अंदर पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी और कैल्शियम और यूजिनोल जैसे जो तत्व है वो हमारे जोड़ों के दर्द और सूजन और गठिया जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में काम करते हैं, हमारी मांसपेशियों को डेवलप करते हैं, हमारी मांसपेशियों के अंदर से अकड़न जकड़न को दूर करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी नसों के अंदर पैदा हो रही कमजोरी को दूर करते हैं, नसों के अंदर खून के दौरान को बढ़ाते हैं, जिससे नसों के अंदर सुनपन और झंझनाहट जैसी बीमारियां दूर होने में हमारी मदद करती है और
हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम को पूरा करने का काम करते हैं। अगला और सबसे पावरफुल जो जायफल को इस्तेमाल करने का फायदा है, जायफल के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा जो भरपूर पाई जाती है, नींद देने का काम करता है, हमारे स्ट्रेस को दूर करता है, चिंता और तनाव अवसाद चिड़चिड़ापन को दूर करने में हमारी मदद करता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि चिंता का एक मोस्ट मुख्य कारण होता है हमारे यौन स्वास्थ्य को बर्बाद करने का। तो अपनी चिंता को दूर करने के लिए और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स बनाने के लिए भी आप जायफल का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा भी आप जायफल को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आप अपने डाइजेशन हेल्थ को सुधारने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के अंदर कब्ज, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी आंतों के अंदर जमे गंदे मल को बाहर निकालने के लिए भी आप जायफल का इस्तेमाल जरूर करें। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि आपको जायफल का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, इसके साथ में कौन सी एक चीज है जो आपको मिला करके इस्तेमाल करना जरूरी है। तो मैं आपको पहले शॉर्ट में 2 तरीके से बताना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप जायफल का इस्तेमाल बहुत इजीली से और अपने घर पे ही कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर आप अपने यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चुटकी जायफल के अंदर 1 चम्मच शहद को मिला करके आप रात को सोने से 1 घंटा पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे, अगर आप अपनी नींद को अपने पैर हाथों के जोड़ों के दर्द के लिए आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध के अंदर 1 चुटकी जायफल को मिला करके रात को सोने से 1 घंटे पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जायफल को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। अगर आपके एब्डोमिनल पेन या लूज मोशन या डायरिया या उल्टी लग रही है तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। सेकेंडली, अगर आप लीवर या किडनी की कोई भी परेशानी चल रही है तो ऐसे हालात में आप इस्तेमाल नहीं करें। और अगर आपको नींद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर तक आती है तो ऐसे हालात में भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपकी कोई एंजाइटी या डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं तो ऐसे हालात में भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चे जो वो इसका इस्तेमाल नहीं करें, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि जायफल का इस्तेमाल बीपी और शुगर वाले मरीज जो है किस तरीके से कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले मरीज जो है, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर शुगर वाले जो मरीज है इसके अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करें। ज्यादातर इस पर निर्भर रहता है कि आपका शुगर और आपका बीपी जो है वो कितना चल रहा है दोस्तों। तो आप अपनी अच्छी सी मात्रा जो है किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। देन आप जो है इस रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन डोंट टेक एनी रेमेडी। उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को नहीं जाना है दोस्तों चैनल को। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आप तक डेफिनेटली पहुंच जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। इतने के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छी रहिए। धन्यवाद।